हाजीपुर शहर के कचहरी मैदान में बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से खादी मेला लगाया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री शमीर कुमार महासेठ ने किया। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार, वैशाली जिले के उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र वैशाली नीता वर्मा उद्घाटन के अवसर पर मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद खादी मेले में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री शमीर कुमार महासेठ ने कहा कि खादी का मंत्र स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिला। खादी हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। महात्मा गांधी ने जब स्वदेशी का आंदोलन चलाया था तो घर घर में चरखा चलने का काम हुआ। हर घर में खादी के वस्त्र बने और घर घर में कुटीर उद्योग प्रारंभ हुआ। खादी और ग्रामोद्योगों से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, लोग स्वावलंबी हुए। चरखा और खादी से जो ताकत मिली, उसी ताकत के बल पर देश आजाद हुआ। शमीर कुमार महासेठ ने कहा कि प्रदेश के लाखों लोग खादी और ग्रामोद्योग से रोजगार पाते हैं। खादी और कुटीर उद्योग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी खादी के प्रशंसक थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बिहार सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हमने लगभग 29,000 उद्यमियों के बीच 2006 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। 10-10 लाख रुपए की सहायता पाकर बिहार के युवा न सिर्फ अपने लिए रोजगार का सृजन कर रहे हैं, बल्कि दर्जनों दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। हमारे नए नए उद्यमी और यहाँ भाग ले रहे हुए सभी हमारे युवा, हमारी महिला, इस तरह के आयोजन से एक पूरे बिहार में एक मैसेज आप परसेप्शन बदलने के लिए कर रहे हैं। पर्पस है कि सरकार द्वारा क्या काम हो रहा है, जनता के बीच वो डायरेक्ट जाए। और हम समझते हैं कि इस तरह का लगातार पूरे बिहार में 38 जिला में लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहे हैं और उसका प्रभाव ये है कि हमारे बीच नए नए उद्यमी जो रोजी रोजगार परस्त के साथ साथ बिहार को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। चूँकि मेरा मानना है बिहार जो है ये उपभोक्ता का बिहार है। हमें उद्यमी का बिहार बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। कुटीर उद्योग के साथ साथ बिना कुटीर उद्योग को डेवलप किए हुए हम चाहेंगे बिहार को बहुत आगे ले जाना संभव नहीं है। आप जानते होंगे अभी हमारी एक महिला उद्यमी ने कहा कि मोटे अनाज का साल था। हम उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से जो भारत सरकार के पास हम लोगों ने प्रस्ताव दिया 7 महीना पहले कि इस बार मोटे अनाज का है, लेकिन बिहार मखाना के नाम से जाना जाता है। हम उम्मीद करते हैं अगले वर्ष भारत सरकार भी अनाउंस करेगी कि मखाना को बेस बना करके मखाना का साल अगर हमारे बीच अगर उस तरह का प्रस्ताव को वो अनुमोदित करते हैं तो हमें उम्मीद है कि बिहार सरकार की कुछ बातों को उन्होंने माना, ताकि हमारे पूरे मिथिलांचल क्षेत्र से मखाना का पूरे देश व्यापी ये कहीं ना कहीं जो उद्यमी बन रहे हैं। अभी हाल में ही हमने एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया तो 1 महीना के बाद उसके जो ओनर थे उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से वॉलमार्ट जैसी संस्था जो विश्व का है वहाँ से भी अब हमें ऑर्डर मिल रहा है। तो कहाँ अपने मार्केटिंग को अपने ज़िले से 38 जिला में और दिल्ली मुंबई तक जाते थे, अब वॉलमार्ट जैसी संस्था आपके यहाँ से आपका प्रोडक्शन लेगी तो नेचुरल है जो पैसा मिलेगा वो किसानों में जाएगा। इसे हम उम्मीद करते हैं कि उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, नए इन्वेंशन होंगे, नए रोजी रोजगार के प्रति लोग जो बाहर से कोरोना काल में आपने देखा होगा किस तरह से बिहार लोग लौट रहे थे।
जितने लोगों को हम लोग रोक सकते हैं, सरकार सोच रखती है कि आप नए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हर एक क्षेत्र से आने वाले लोग आवें, साथ ही जो हमारा स्टार्टअप योजना है उसमें भी आवें। जो पहले साल भर में एक बार जमीन मिलता था, अभी बिहार सरकार एक सप्ताह के अंदर आपको उद्यमी बनाने के लिए 20% से 80% तक अपने उद्यमी को जमीन दे रही है। तो नेचुरल है कि आप कहीं ना कहीं बैंक से चाहेंगे, कहीं ना कहीं जो भी ऐसे संस्था है उससे चाहेंगे, तो लोग अब आपको काफ़ी हद तक मदद करने के लिए तैयार है। इसका लाभ के लिए हम चाहेंगे, आपने देखा होगा माननीय हम अपने महामहिम महोदय को कहे कि जब तक ग्रास रूट पे इसकी पढ़ाई नहीं होगी, स्कूल से लेके कॉलेज तक में, तब तक हम समझते हैं कि हम लोग तो बड़े बड़े जगह पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का हो, निफ्ट का हो, चाणक्य जो हमारा मैनेजमेंट का है वहाँ पे है, इंजीनियरिंग कॉलेज पटना का है, लेकिन ये जब तक कोर्स में नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी के कोर्स में नहीं आएगा, और सप्ताह में एक दिन जब तक उन्हें नहीं पता चलेगा कि पार्टनरशिप क्या होता है, लिमिटेड कंपनी क्या होता है, कैसे हम कंपनी बनाते हैं, कैसे हम उद्यमी बन सकते हैं, इस तरह का शुरू से अगर हम दिमाग में देंगे तो हो सकता है एक दिन बिहार, जो बढ़ते बिहार के नाम से हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि बढ़ते बिहार के नाम से हर एक युवा को आगे बढ़ने के लिए, जहां आगे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनते हैं, हमें नहीं कहना जरूर बने, लेकिन कहीं कोई बाहर जाकर के रोजी रोजगार करने के लिए जाते हैं तो अपने बिहार के हर एक किसी जिला में आप रोजी रोजगार में आप आगे बढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं हर एक जिले से, खादी उद्यमी से लेकर के हर एक उद्यमी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वर्ष जो होगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सभी जिला से, मैक्सिमम जिला से आगे हम बढ़ाने का काम करेंगे। लैंड बैंक से लेकर के अभी भी हमारी चाहत है कि 2000 से 3000 एकड़ जमीन जल्द से जल्द बिहार सरकार के उद्योग विभाग को मिले, और उसके लिए दृढ़ संकल्पित है कि हमारे पास लैंड बैंक रहेगा तो बड़े बड़े से लोग उद्योग खोलने के लिए भी आएंगे, मीडियम भी खोलने के लिए आएंगे, और कुटीर के लिए तो लगातार हम दृढ़ संकल्पित हैं और कर भी रहे हैं। कोई ऐसा 38 जिला में चले जाइएगा तो आने वाला टाइम में जो 8 महीने में जो परिवर्तन दिखा है, छोटे बड़े कम से कम उद्यमी 500 से करके बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित इस मेले का उद्घाटन करना स्वीकार किया। हम आपके अनुग्रहित हैं। श्री चित्रगुप्त कुमार जी, DDC हाजीपुर, इस स्थान पर मेला लगाने में और इसकी पूरी भूमिका में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिला प्रशासन में जिलाधिकारी और DDC महोदय ने ही जमीन का आवंटन किया है खादी बोर्ड को, ताकि यह मेला लगाया जा सके और हम खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं उनका उत्साहवर्धन कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र हाजीपुर का भी धन्यवाद, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में यह मेला लगा हुआ है। और आज के बाद से लगातार इस मंच से बिहार सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जो रोजगार परक योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, PMEGP है, PMFME है, हमारी कोशिश होगी कि उन सारी योजनाओं के बारे में हम विस्तार से आपको जानकारी दें। और वह जानकारी जो है महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र और उनकी टीम के द्वारा ही दिया जाएगा। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी सक्रियता से ही यहाँ पर ज्ञानपरक जो कार्यक्रम है उसकी सफलता सुनिश्चित होगी। साथ ही धन्यवाद आप सभी खादी से जुड़े हुए उद्यमियों का, खादी संस्थाओं का, ग्रामोद्योग से जुड़े हुए लोगों का, कि आप इस आयोजन में आए हैं। गर्मी का मौसम है, बावजूद इसके आपका उत्साह जो है वो देखते हुए ही बनता है। मुझे लगता है कि हाजीपुर की जनता भी आपका इस्तकबाल करेगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 4-4 लाख रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में दी जाती है। जिन लोगों ने प्रथम किस्त का उपयोग कर लिया उन्हें दूसरी किस्त भी दे दी गई, और दूसरी किस्त की उपयोगिता का प्रमाण पत्र देने वाले उद्यमियों को तीसरा किस्त भी दे दी गई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पिछले 7 महीने से हजारों नए उद्योग खुल चुके हैं।
हर उद्योग में 5 से 10 लोगों को रोजगार मिला है। हम चाहते हैं कि बिहार के युवा बिहार में ही काम करें, बिहार में ही उद्योग लगाएं और अपने गांव समाज के दूसरे लोगों को भी रोजगार दें। उद्योग विभाग की हर योजना का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा नए उद्योग स्थापित हों। वैशाली जिले के युवा भी कमर कस लें, विभाग द्वारा उन्हें हर प्रकार की मदद दी जाएगी। खादी मेला और हैंडलूम मेला लगाकर उन्हें मार्केटिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा खादी मॉल के माध्यम से मार्केटिंग में मदद की जाएगी। उन्होंने युवा उद्यमियों से कहा कि उद्योग के लिए मिलने वाले ऋण को खैरात नहीं समझे। योजना चाहे जो भी हो, सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए करें। वैशाली जिले के उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार ने कहा कि वैशाली जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश हो रही है। सभी बैंकों को PMEGP और PMFME जैसे कार्यक्रमों के तहत लक्ष्य के अनुसार ऋण स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया है। जो बैंक लक्ष्य के अनुसार ऋण की स्वीकृति नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से अधिक संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। प्रदेश की सभी खादी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड द्वारा सहायता की जा रही है। हाजीपुर खादी मेला भी एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से खादी वस्त्र के उत्पादकों को बाजार मुहैया कराया जा रहा है। ऐसा मेला मोतिहारी, गया, कैमूर, पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर और आरा में भी लगाया जा चुका है। उद्योग विभाग की ओर से पटना के गांधी मैदान में 26 जून से मेगा फूड एक्सपो लगाया जा रहा है। इसके माध्यम से भी ग्रामीण उद्यमियों को बाजार मुहैया कराया जाएगा। कार्यक्रम में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अभय कुमार सिंह, राजीव कुमार शर्मा, अजमत अब्बास रिजवी, जिला खादी ग्राम उद्योग पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह, राजीव अवशेष आदि भी मौजूद रहे।
देखा जाए इस तरह का मेला सालों भर किसी न किसी ज़िले में लगना चाहिए, ताकि उद्यमिता के क्षेत्र में जो ग्रास रूट पे हमारे लोग हैं, हम उनका बनावट वहीं तक छोड़ देंगे तो मार्केट तो आप जानते ही हैं, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। कोई दुकान होता है विंडो ड्रेसिंग के माध्यम से काफ़ी आगे बढ़ता है, मार्केटिंग के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो कुटीर उद्योग का बेसिक चीज़ है कि ये बनावट तो ऐसा होना चाहिए कि हम आप सब मिल करके ऐसे जगह पे पैसा डालें, परचेज़ करें। दुकान में, शोरूम में आप जाते हैं और बड़े ब्रांड को खरीदते हैं, कहाँ से हमारा बिहार डेवलप करेगा? ये दर्द है। हमने जो कहा कि हम उपभोक्ता का बिहार को उद्यमी का बिहार बनाना चाहते हैं, और आपके माध्यम से जब तक हमारे लोग इसको परचेज नहीं करेंगे, ये बनावट नहीं बनेगा। इस बनावट में आप लोग का सहयोग अपेक्षित है कि आप इस ढंग का बनावट बना दें कि खादी पहनने से क्या क्या फ़ायदा है। जो आदमी खादी पहनेगा उसको चर्म रोग नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो माने इस तरह का प्रॉब्लम है, और ये एयर कंडीशन टाइप का हो जाता है, हम कुछ भी पहने हुए हैं, पसीना चू रहा है, इसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही दूसरा कपड़ा, इससे 4 गुना ज़्यादा कॉस्ट भी हम पहनते हैं, और इससे क्या फ़ायदा है? हमारा बुनकर के पास ही पैसा जाता है। वैसे लोग जो जनरेशन टू जनरेशन अब आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, लेकिन सस्ता के वजह से वो छोड़ रहे हैं। अब पुनः हम उनको आगे लाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ लूम का था डिमांड, जहाँ जिस तरह का डिमांड था, उनको दे रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं और कितनी आवश्यकता है, ताकि धीरे धीरे बाहर से जो लौट के आएंगे, जो अपने गांव में परिवर्तन देखेंगे, उस परिवर्तन के बाद निश्चित तौर पे यहाँ रहने का प्रयास करेंगे। यहाँ से बिहार से बाहर जाते हैं तो घर को 5,000 भेजते हैं, 6,000 भेजते हैं। आप यहीं कमा करके घर को 10,000 से ज़्यादा दीजिएगा, 20,000 से ज़्यादा दीजिएगा, तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, सेकेंड जनरेशन स्ट्रांग होगा, और कहीं ना कहीं पैसा का जो रोटेशन है वो हाजीपुर से बहुत बढ़ेगा, तो अगल बगल के ज़िला तक जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह के प्रमोशन के लिए खादी मेला की अति आवश्यकता है, और ऐसे मेले से कहीं ना कहीं आप लोग के माध्यम से जो पूरे ज़िला में एक मैसेज जाएगा, कुछ भी लोग परचेज करेंगे तो वो गरीब के पॉकेट में जाएगा, और उस गरीब का जो उत्थान होगा वो सेकेंड जनरेशन एजुकेशन पे जाएगा। एजुकेशन से जो डेवलपमेंट होगा तो हो सकता है बिहार 1 to 5 में आवे, इस तरह का सोच है। और विशेष राज्य की दर्जा अगर हमें मिल गया रहता, आज उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे लोगों को बुलाए। हमारे प्रधानमंत्री जी देश से बाहर हैं, पूरे देश दुनिया में कि नहीं बिहार देश का नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, अगर बिहार नहीं आगे बढ़ेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? बिहार के युवा शक्ति से लेकर के बाहर जो जा रहे थे उनको रोकने का नहीं प्रयास होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये दर्द हम लोग को है, और इस दर्द के साथ हम बिहार के लिए हमेशा विशेष राज्य की दर्जा का मांग किए। उद्योग विभाग के माध्यम से हमने कहा कि SEZ का डिमांड हमने किया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 2-3 जगह कम से कम मिले, क्योंकि बिहार से बाहर कहीं चले जाते हैं देश में, कम से कम 300 से ज़्यादा SEZ है, लेकिन पूरे बिहार में 38 ज़िले में एक भी SEZ नहीं है जहां 15 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा। तो जिस श्रेणी से आगे बढ़ना है उनको उस तक लिफ्ट से पहुंचाने का नहीं प्रयास करेंगे, तब तक सरकार लगातार उद्योग विभाग जो चपरासी से लेकर के मंत्री तक लगातार लगे हुए हैं, सारे पदाधिकारी, कि कैसे हम ग्रास रूट से बिहार को आगे ले जाएं, और पूरे बिहार को पूरे देश के 1 to 5 में लाने का जो प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का, और पूरे लोग देख रहे हैं कि जल्द से जल्द हम कैसे आगे बढ़े। इसी के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करें। GI टैग की भी बात हो रही थी, केला मखाना वगैरह की, उसके लिए भी क्या कुछ प्रयास चल रहा है? जी हाँ, अलग अलग जगह से, जैसे आपने देखा होगा मंत्री बनने के बाद हमने मखाना का GI टैग के लिए और GI टैग हो गया। इसलिए हमने कहा कि इस बार तो मोटे अनाज का साल था, अगले बार हो सकता है आप लोग के वेल विशेष से मखाना का साल होगा।
उससे क्या होगा, लाखों केला को सर लोग जीआई टैग मिला है। जिया मैंने होगा है, हम लोग लग चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं केला पे मैंने नहीं करते, फूड प्रोसेसिंग से लेकर के सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ आ रही है, मुजफ्फरपुर में भी लग रही है, जो 3-4 महीने के अंदर जब तक हम लोग ज़मीन अलॉट किए हैं प्रोडक्शन में नहीं आएगा तब तक वो मैसेज आपके पास नहीं आएगा। वो सेल्फी पॉइंट पे लेंगे, भारी जमावड़ा रहा सर बिहार में उस पे लेंगे सेल्फी पॉइंट पे। चलिए, तो सर क्या उम्मीद देते हैं 2024 को लेकर? देखा जाए, आप आगे सोच रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बिहार तब आगे बढ़ेगा जब दृढ़ संकल्पित हो करके जो विचारधारा की जो लड़ाई है उस विचारधारा की लड़ाई में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारी विचारधारा कहीं से भी, हम किसी पार्टी या किसी व्यक्ति से नहीं लड़ना चाहते हैं, हम विचारधारा के आधार पे बिहार आगे बढ़ना चाहता है। और वैसे ही पूरे देश में जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री आए, सबों के मन में यही दर्द है, वो स्टेट जैसे हमारे यहाँ लड़ाई होगी विचारधारा की, बिहार वर्सेस उस विचारधारा का, तो नेचुरल है कि विचारधारा वर्सेस विचारधारा की लड़ाई होगी। हमें पूरा विश्वास है कि पूरा यूनाइटेड अपोजिशन इस बात को सोच लिया है, जो पहले ही लोग सोच रहे थे कोई यूनाइटेड होगा ही नहीं, तो कम से कम आज पटना में आकर के पूरे 15 जो हमारे शीर्ष नेता थे प्रूफ कर दिए कि नहीं, हम लोग चाहते हैं। तो चाह तो रख लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे, तेजस्वी जी के बुलावे पे, और सबसे बड़ी खुशी हुई हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भी शिरकत किए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी कोई जेपी आंदोलन के, यही बिहार है जो गांधी जी को जितना गुजरात में इज्जत नहीं मिला, लेकिन प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा बिहार से मिला। ये तस्वीर 24 को कितना दूसरे तरफ जेपी आंदोलन में जब जेपी ने सोचा तो उस आंदोलन को किस ढंग से किया वो आपके सामने में है। पुनः एक सशक्तिकरण के तहत अपने विचारधारा की लड़ाई के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। कोई संविधान में परिवर्तन नहीं हो, आम व्यक्ति का इज्जत, और ये हम कह सकते हैं गरीब वर्सेस अमीर की लड़ाई अब आगे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके का सर हुआ, वैसे में क्या कुछ मायावती नहीं आई? देखा जाए, हर एक लोग आएंगे ही, कोई जो है कहें ना, हम इस विचारधारा के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं, सभी लोग को साथ आना ही होगा। क्योंकि कोई बोले चाहे नहीं बोले, समय बड़ा परिवर्तनशील होता है, और हम मानते हैं कभी गर्मी है तो जाड़ा भी होगा, जाड़ा है तो बरसात भी आएगा। उसी प्रकार पूरे देश दुनिया देख रहा है कि बिहार में एक परिवर्तन की लड़ाई जो पहले भी लड़ी गई और उस विचारधारा के बाद पूरे देश में परिवर्तन हुआ, इस बार भी उम्मीद करते हैं उस सभी जगह। अब अगली जो बैठक होगी तो उसमें वो लोग ऐड हो जाएंगे। मेरा नाम चंदन है और आज मेरा नाम चंदन है, त्रिवेंद्र ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फील्ड सेल्स मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और आज कचहरी खादी मेला में आज हाजीपुर में जो मेला लगी हुई है कचहरी के अंदर, ये हमारा 65 नंबर स्टॉल नंबर है। और ये बिस्किट मशरूम से बनी हुई बिस्किट है, बहुत ही अच्छा टेस्टी है, हेल्दी है। आप सभी से आग्रह है, आप मेला में एक बार पधारें और 65 नंबर काउंटर पे आकर मशरूम से बनी हुई बिस्किट का स्वाद लें और जीवन का आनंद उठाएं। हुआ मैं पटोरी से यहाँ आए हैं और यहाँ स्टूडेंट क्लास यहाँ करते हैं, तो वह पता चला से खादी का मेला लगता है तो वह देखने आए। यहाँ तरह तरह इतना उम्मीद भी ना किए थे से इतना खादी का मेला लगेगा। अभी ये बिस्कुट की दुकान पर है, देखेंगे थोड़ा देर में, चेक करेंगे कि कैसा लगता है। और घूमने में बहुत मज़ा आया और बहुत तरह के चीज़ देखने को मिला जो हम अच्छा दुकान में हम नहीं देखे होंगे, चाहे मॉल हो चाहे कनू हो, लेकिन यहाँ सूती वस्त्र एक नंबर क्वालिटी का मिलता है। और दाम भी लिए हैं और ख़रीद के जाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ से ले ही कर जाएंगे चिन्हास के तौर पर। से आए हैं यहाँ पर ही पढ़ते हैं और
यहाँ उद्यमी मेला में आए हैं तो यहाँ बहुत सारा सीखने को मिला। फर्नीचर का सामान है और कई खाने योग्य चीज़ है और कपड़े बहुत सस्ते दाम पर मिलता है। और हम यहाँ मशरूम के दुकान पर हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेला। और हम लोग यहाँ से कुछ खरीद कर ही जाएंगे और देखने का यहाँ के आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमको बहुत अच्छा लगा, वहाँ से कुछ चीखबो किए और खांसी सर्दी वाला था तो वो बताए क्या होता है क्या ना, अच्छा बुरा बहुत बताया। इससे बहुत प्रैक्टिकल हुआ। एक तरह से हम कॉपी किताब में पढ़ते थे, आज देखने को मिल गया सर। अब तो दवाई कुछ होता है और चला देता है और वैदिक के बहुत पर्ची देखने को मिला है यहाँ पर। बीजेपी से है क्या? बताइए उसके बारे में बताइए, यहाँ पे जो आयोजन उसके बारे में। अजय ठेवट स्टेडियम में खादी का स्टॉल लगा है और बिहार सरकार के माध्यम से लगी है। खादी का ब्रांडिंग तो बिहार में शाहनवाज हुसैन जी जब मंत्री थे उन्होंने किया था और उस समय से खादी का प्रचार प्रसार हुआ और देख रहे हैं लोगों का रुझान भी खादी के प्रति बढ़ा है। और स्टॉल अभी तो पूरा घूमे नहीं है, देखते हैं कुछ खरीदारी खादी की करेंगे।